मैं आपसे बस एक बार ये पूछना ज़रूर चाहूँगी कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम से कैसे जुड़े? जी। एक्चुअली जब स्मृति वन की परिकल्पना धरातल पर उतरी तो मैंने कुछ लोगों को वहां पर पेड़ लगाते देखा। तो फेसबुक में ही मैंने जब देखा तो मैंने एक दो लोगों से पूछा कि ये कहाँ पर है। तो उन्होंने मुझे जब बताया कि ये जो है वो रायपुर रोड में है और मालदेवता रोड में है, और आप जो है वो अपने किसी भी जो आपके प्रियजन हैं उनकी स्मृति में वहां पर पेड़ लगा सकते हैं। इस तरह से धनराशि जमा करनी होती है। तो मैं धात के विषय में भी तब बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने संपर्क किया तो मुझे फिर संपर्क में जो है वो तन्मय जी से पता चला। फिर दो चार लोगों से और पता चला कि वहां पर इस तरह से कार्यक्रम होता है। तो एक दिन फिर जो है उनका जो एक पेड़ लगाने का कार्यक्रम था उसमें मैं भी शामिल हुई, और वहां पर मैंने अपने माता पिता के नाम का जो है वो एक पेड़ लगाया। और वहां पर मेरी मुलाकात जो है जो धाद के मतलब संस्थापक अध्यक्ष ही कहूंगी मैं उनको, श्री लोकेश नवानी जी, उनसे भी हुई। और उनका संबोधन, उनका बोलना और उनकी जो कार्यशैली थी वो 2-3 घंटे, 3-4 घंटे हम वहां पर रुके। तो 3-4 घंटे में जब मैंने उनको रीड करा तो मैं उनकी विचारधारा से, उनके काम करने के तरीके से और जो उनकी जमीनी जुड़ाव है जो उनका, उससे मैं बहुत प्रभावित। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जो है वो इससे जुड़ना चाहिए। वहां पर शोभा रतूड़ी जी थी, उनके बारे में पता चला। वो ही स्मृति वन को की सचिव थी और वो देख रही थी उसको। और जिस तरह से, जिस प्लानिंग के साथ में वो वहां पर पेड़ों के लगाने का और उनको पनपाने का, उस पे खाद पानी वगैरह डालने का, और जिस तरह से वो लोगों को आमंत्रित करती थी कि भाई श्रमदान के लिए आइए आप। और लोग जिस मतलब उनकी उनका एक बार कहना होता था, और लोग जो है काफी लोग बड़ी उत्साह के साथ में वहां पर, मतलब लगभग लगभग मैं कहूंगी कि हम कोई संडे हमारा छूटता था और हम हर संडे जो है वहां पर जाते थे। और बड़ा उत्साह रहता था वहां पर कि हम पेड़ों की गुड़ाई कर रहे, निराई कर रहे, अनावश्यक घास वगैरह सब निकाल करके नए पेड़ जो लगने हैं उन पेड़ों के लगाने की भी प्रक्रिया में हम लोग शामिल होते थे। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था वहां पर। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि धाद जो है वो जो बच्चे, जो केदारनाथ आपदा में जो जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खोया था, तो वो बड़ा त्रासदिक था। और मतलब उनके बारे में सोच करके ही बड़ा बुरा लग रहा था कि हमारे बच्चे इस तरह से पता नहीं कहाँ क्या खा रहे होंगे, क्या वो कर रहे होंगे। तो शोभा जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग जब वहां गए थे तो हमने देखा कि बच्चे किस तरह से हैं। तो फिर हमने एक वो चलाया कि भी इनको जो है वो हेल्प करनी चाहिए। कह रहे हम कई बार वहां पर गए भी और उनके अकाउंट वगैरह खुलवाए। फिर उनके अकाउंट में किसी तरह से, तो जन सहयोग से चलता है, धात संस्था जो है जन सहयोग से चलती है, काफी लोग उसमें जो है वो सहयोग करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें जुड़ना चाहिए। तो पहले मैं एक कोना कक्षा कार्यक्रम, जो मेरे ससुराल का गांव है, वो प्राइमरी स्कूल जो है वो हमारी जमीन में, मतलब मेरे चचा ससुर ने वो जमीन दी थी, स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं थी उनके पास में। तो उन्होंने ही मतलब करीब 8-10 नाली जमीन स्कूल को दी और वहां पर बिल्डिंग बनी। तो जब मैं अपने वहां गांव गई तो मैंने वो स्कूल भी देखा। तो मुझे लगा कि अपने गांव के स्कूल में जो है वो ये किताबें भेजनी चाहिए। तो एक कोना कक्षा के माध्यम से भी मैं उसमें जुड़ी। और फिर जब पुनरुत्थान का ये कार्यक्रम चला तो मुझे लगा कि देखिए क्या होता है कि अभी हम रिटायर हो गए हैं, और एक कभी हमको इतनी सैलरी भी नहीं मिलती थी जितनी आज की डेट में हमको जो है वो पेंशन मिलती है। और अभी हमको कहीं स्कूल में नहीं जाना है, कहीं हमको साइन नहीं करने हैं, कहीं हमको तैयार होकर के नहीं जाना है। मतलब बहुत कपड़े हैं, हर चीज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। और बाकी इच्छाएं तो अनंत है। इच्छाओं को तो आप कितना भी भटका लीजिए तो वो तो कभी पूरी नहीं होती हैं। तो ये सारे मतलब कपड़े, मुझे लगता है कि कपड़े खरीदने से या अपना साज सज्जा से या अपने मतलब उससे ज्यादा बेटर है कि हम ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाएं जो बच्चे वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और जिनके पास संसाधन नहीं है। तो फिर पुनरुत्थान कार्यक्रम में जो है मैं इसके थ्रू जुड़ी, और उनका उनियाल जी का, गणेश उनियाल जी का भी
फोन भी आया था और उन्होंने फिर जो है शुभम को भी भेजा, तो मुझे लगा कि नहीं, हमको जो है इससे जुड़ना चाहिए। और वो जी। लगभग दिसंबर 2022 से जो है वो अनवरत चला रहा है। तो इस तरह से पुनरुत्थान में मैं जुड़ी भी हूँ।